हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं सरल रेखा और कोण में प्रश्नावली 9.2 का दूसरा प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है जो डायग्राम दिया गया है आप अच्छे से देख लें और क्या क्या चीज यहां पर लागू हो सकता है वो पहले जो है हम अवलोकन कर लेते हैं, तब कहीं जो है प्रश्न हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहां पर बोला गया है कि ए बी समांतर सी डी। यहां पर देखिए ये है आपका ए बी और ये है सी डी। ये ऊपर की दोनों रेखाएं जो है आपस में समांतर है। फिर दिया गया है सी डी समांतर ई एफ। ये जो सी डी है समांतर क्या हो जाएगा ई एफ, यानी कि ये सी डी जो दिया गया है ए बी के भी समांतर है, ई एफ के भी समांतर है। और हमको पता है कि अगर ये सी डी जो है ए बी के भी समांतर है, ई एफ के भी समांतर है, तो ये ए बी और ई एफ भी आपस में कैसे हो जाएंगे समांतर, यानी कि ये तीनों रेखाएं आपस में कैसे हो गए समांतर हो गए। और यहां पर ये y और z का अनुपात कितना दिया गया है 3:7 दिया गया है। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। फिलहाल तो तीनों को आपस में हम समांतर ले लेते हैं। तो यहां पर उसको हम लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर सी डी व सी डी समांतर ई एफ, इसलिए ए बी समांतर ई एफ होगा। अर्थात ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तीनों के तीनों जो है आपस में कैसे हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए ये जो कोण दिया गया है y, अब जैसे दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस कंडीशन में संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो आपको पता है। साथ में ये भी पता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु में जो है शीर्षाभिमुख कोण के दो पेयर बनते हैं। तो यहां पर भी वही कंडीशन है कि ये जो आपका जो सी डी है इसको ये वाली रेखा काट रही है, तो यहां पर ये y और इस तरफ जो ये कोण बनने वाला है ये वाला, ये दोनों क्या कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो यहां पर जो है मैं इस रेखा का कोई नामकरण नहीं किया गया है, इसलिए ये जो है इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं। ये और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो यहां पर मैं इसको जो है कुछ कोण का नाम दे देता हूं। एक्स वाई जेड दिया गया है, मान लेते हैं इसको हम दे देते हैं पी। क्या दे देते हैं पी। ये कोण जो है आपका y और p कैसे हो जाएंगे समान हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे क्योंकि y बराबर p शीर्षाभिमुख कोण, क्या हो जाएंगे ये शीर्षाभिमुख कोण। अब ये जो p और z दोनों का योग जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। p और z, जैसे यहां पर मैं एक काम और कर सकते थे हम लोग, जो ये y है तो इसको p लिखने के बजाय इसको भी हम लिख देते y, ज्यादा आसान होगा। तो वैसे ही करते हैं, यहां पर y बराबर y
शीर्षाभिमुख कोण लिख देता हूं और फिर यहां हो जाएगा y धन z बराबर कितना 180 अंश। अब हमको पता है कि y अनुपात z बराबर 3:7 दिया गया है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माना y बराबर 3p व z बराबर 7p हो तो समीकरण 1 से, अब यहां पर y का 3p z का 7p हो तो समीकरण 1 से बोलने से यहां मान रख देंगे, तो y की जगह कितना आ जाएगा 3p, z की जगह कितना आ जाएगा 7p, दोनों का योग कितना 180 अंश। ये हो जाएगा 7 और 3 10, p बराबर 180 अंश। p बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 10, एक एक जीरो कटाएंगे, p कितना हो जाएगा 18 अंश। ठीक है, p का मान तो मिल गया, तो इसके आधार पे y भी मिल जाएगा, z भी मिल जाएगा। फिलहाल हमको y की जरूरत है, अतः y बराबर 3p, तो y बराबर 3 गुणित p बोलने से 18 अंश, तो ये हो जाएगा y बराबर 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 अंश। y का मान हमको कितना मिल गया 54 अंश। अब आगे को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं ताकि जो है लिखने के लिए जगह मिल जाए। अब x धन y बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ये x धन y बराबर 180 अंश कब हो गया, ये दोनों समांतर रेखा इसको काट रही है एक तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, तो यहां पर हम लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब यहां पर मान रखिए x धन y का मान कितना आ गया है 54 अंश बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 अंश ऋण 54 अंश, तो x बराबर 180 में 54 को आप घटा दीजिए, तो 180 में 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में 4 घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में 5 घटाएंगे 2 और ये 1, कितना आ गया 126 अंश। और यही जो है हमको पूछा गया था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना आ गया 126 अंश। एक बार रिपीट करता हूं, हमको जो है ये नहीं दिया गया था, तो हमने ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, अगर इसको दिया होता तो नामकरण करना आसान था, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं करके नामकरण में थोड़ा दिक्कत आया, तो मैं इसीलिए ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से दोनों को बराबर कर दिया। फिर y और z का योग 180 अंश, क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, तो दोनों का योग हो गया 180 अंश। अब ये y अनुपात z बराबर दिया है 3:7, तो उसके आधार पर y का मान 3p लिए, z का मान 7p लिए, दोनों का मान यहाँ रखे, p का मान आया 18 अंश, 18 अंश आ गया, यहाँ रखेंगे तो y का मान आ जाता है 54 अंश। अब ये x और y ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग होगा 180 अंश, तो x धन y बराबर 180 अंश किए, अब यहाँ पर y का मान रख दिए तो x का मान आ गया कितना 126 अंश। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि AB समांतर CD, ये AB और ये CD दोनों जो है एक दूसरे के समांतर हैं, और EF लंब CD, ये जो EF दिया गया है लंब CD, चूंकि ये दोनों समांतर हैं और यहां पर ये जो है
लंब होने की वजह से ये हो गया कितना 90 अंश, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 अंश ही होगा। और कोण जीईडी बराबर 126 अंश, जीईडी मतलब ये टोटल इतना जो है 126 अंश है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा 126 अंश है और इतना वाला 90 अंश है। तो ये कोण अगर हमको प्राप्त करना है तो 126 अंश में आप 90 अंश को माइनस कर दीजिए, ये कोण आ जाएगा। और वो कौन सा कोण हो जाएगा, कोण एफ जी सॉरी कोण जी ई एफ, ये कोण जीईएफ ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कोण एजीई, कोण एजीई हमको ये वाला कोण भी ज्ञात करना है। कोण जीईएफ, जीईएफ ये वाला कोण ज्ञात करना है। और कोण एफजीई, कोण एफजीई मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे अभी आपको बताया ये आपका 126 अंश, ये वाला 90 अंश, 126 अंश में आप 90 अंश घटा देते हैं तो ये कोण मिल जाएगा। लंब की वजह से ये जो है 90 अंश है ही, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो ये 90 अंश है, ये मान ज्ञात हो जाएगा। 180 अंश में माइनस कर देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, इसका और इसका 180 अंश। अगर इसको हम देखें तो रेखीय युग्म या फिर सरल रेखीय कोण बनेगा। तो इन दोनों का योग 180 अंश कर देंगे और इसका मान ज्ञात कर देंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। तो इसी को अब यहां पर हम लिखने वाले हैं। यहां पर लिख देते हैं, यहां ए बी समांतर सी डी व ई एफ लंब ए बी। तो ये वाला कोण लिख देते हैं, कोण एफ ई डी। तो कोण एफ ई डी बराबर, इसको लिख देते हैं ई एफ जी, कोण ई एफ जी बराबर 90 अंश। यहां लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहां आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, अब अगला टारगेट है हमारा ये वाला कोण। तो ये वाला कोण के लिए हम लिखेंगे कैसे, दो स्टेप में लिखना पड़ेगा। कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ ये वाला हुआ ना, जी ई एफ, और दूसरा एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर कितना हो रहा है 126 अंश। जीई एफ ये वाला हुआ, एफ ई डी ये वाला हुआ, ये दोनों को मिला के कितना है 126 अंश है। अब यहां पर लिख देंगे कोण जी ई एफ धन, यह आपका एफ ई डी कितने अंश का है 90 अंश का है, बराबर 126 अंश। कोण जी ई एफ बराबर 126 अंश ऋण 90 अंश। तो कोण जी ई एफ बराबर 126 में 90 को घटा दीजिए। तो 26, 190 में 26 घटा दें, 10 में 6 घटाएंगे 4, यहां बचा 8, 8 में 2 घटाएंगे 6 और ये 100, अरे मैं उल्टा घटा दिया, 126 में 90 घटाना था है ना, तो ये आपका 6 और ये 12 में 9 घटाएंगे 3, 36 अंश। तो ये जो है एक कोण हमको मिल गया, कोण जीई
ये आपको मिल चुका। ठीक, अब एक कोण आपको मिल चुका है, दूसरा कोण आपका जी एफ ई या फिर ई एफ जी कितना है यहां पर 90 अंश है। तो अब ये त्रिभुज में दो, त्रिभुज जी ई एफ में, जी ई एफ में तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होगा। कौन कौन सा कोण लें? कोण एफ जी ई, दूसरा कोण जी ई एफ, तीसरा कोण ई एफ जी, बराबर कितना 180 अंश, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। तो ये आपका एफ जी ई, जी एफ अभी हमको पता चल गया है 36 अंश, ई एफ जी, ई एफ जी हमको पता है 90 अंश, बराबर 180 अंश। कोण एफ जी ई धन 90 और 36 को जोड़ेंगे तो 126 अंश, बराबर 180 अंश। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश ऋण 126 अंश। आप 180 में 126 को माइनस कीजिए, 10 में 6 घटाएंगे 4, यहाँ बचेगा 7, 7 में 2 घटाएंगे 5 और ये कैंसिल, कितना आया भाई 54 अंश। कोण एफ जी ई बराबर 54 अंश। ये आपका दूसरा कोण मिल गया एफ जी ई, ये है आपका एफ जी ई। दो कोण हमको प्राप्त हो चुका है, अब कौन सा ज्ञात करना है ए जी ई। मेरे ख्याल से यहां तक जो है समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे का यहीं पर लिखना है। अब क्या लेंगे ए जी ई, कोण ए जी ई धन कोण ई जी एफ या फिर एफ जी ई लिख सकता हूं, कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश। यहां पर लिख सकते हैं रेखीय युग्म, क्या लिख सकते हैं रेखीय युग्म। तो कोण ए जी ई धन एफ जी ई अभी अभी हम देख रहे थे कितना है 54 अंश है, बराबर 180 अंश। तो कोण ए जी ई बराबर 180 अंश ऋण 54 अंश। 180 में 54 घटा दीजिए, 180 में 126 घटाए तो 54 आया था, 180 में 54 घटाएंगे तो 126 अंश आएगा, 126 अंश। और तीसरा कोण जो है आपका ये वाला हो गया। तो इस प्रकार से जो है तीनों कोण हमको, कोण ए जी ई, जीई एफ और एफ जीई तीनों जो है प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समांतर एस टी, ये है पी क्यू और ये है एस टी, दोनों समांतर हैं, और कोण पी क्यू आर ये हमको दिया है 110 अंश और कोण आर एस टी ये दिया गया है 130 अंश। तो हमको कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है, क्यू आर एस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ये दोनों समांतर रेखा तो हैं, लेकिन उनको दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा नहीं काट रही है, जिसके कारण कोई भी हम आधार नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, बिंदु आर से गुजरते हुए एक रेखा खींच देते हैं जो कि एस टी के समांतर हो, और इसको लिख देते हैं हम एम एन। तो यहां पर लिख लेंगे आर से गुजरते हुए एस टी समांतर एम एन
खींचा। अब देखो, चूंकि आपका पी क्यू और एस टी समांतर है, पी क्यू समांतर एस टी व एस टी समांतर क्या हो गया अब, एम एन। पी क्यू समांतर एस टी और एस टी समांतर एम एन, तो निश्चित रूप से पी क्यू और एम एन भी कैसे हो जाएंगे, समांतर। अतः पी क्यू समांतर एम एन होगा, ठीक। तथा अगर हम यहां पर देखें, ये दोनों तो समांतर रेखा हो चुका है और ये आपका तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कहलाएंगे और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो इसको लिखेंगे कोण आर एस टी, कोण आर एस टी, और इसको क्या लिखेंगे, एस आर एन, कोण एस आर एन, दोनों का योग 180 अंश। हमको आर एस टी दिया गया है 130 अंश, तो कोण एस आर एन कितना हो जाएगा, यहां से पता चल जाएगा। कोण एस आर एन बराबर 180 अंश ऋण 130 अंश, तो कोण एस आर एन बराबर कितना आया, 50 अंश। अब ये जो है आपका 50 अंश आ गया। मैं यहां पर जानकारी के लिए अभी फिलहाल लिख दे रहा हूं 50 अंश। अब ये पी क्यू और एम एन समांतर है, चूंकि पी क्यू समांतर एम एन, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर एन, ये कहलाएंगे एकांतर कोण। क्या कहलाएंगे ये, एकांतर कोण। तो हमको पी क्यू आर का पता है 110 अंश, और क्यू आर एन, ये क्यू आर एन दो भाग में डिवाइड है, ये वाला और ये वाला। इसको लिखेंगे क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस, और इसको लिखेंगे एस आर एन, कोण एस आर एन। तो 110 अंश बराबर क्यू आर एस हमको नहीं पता, लेकिन एस आर एन, ये एस आर एन पता है हमको कितना, 50 अंश। तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर दो, तो 110 अंश ऋण 50 अंश बराबर, यह आ गया क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस। तो 110 में 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 अंश बराबर कोण क्यू आर एस, या उसको इधर लिख लेते हैं, कोण क्यू आर एस बराबर 60 अंश। और यही कोण क्यू आर एस जो है हमको ज्ञात करना था, और इसका मान आ गया 60 अंश। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 9.2 में दूसरा, तीसरा और चौथा 3 क्वेश्चन कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।